सादर प्रणाम आप सभी को। मैं शरण मुदगिल एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सेंसिबल फार्मासिस्ट में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम इमिडाजोल की 2 सिंथेसिस कंप्लीट कर चुके हैं, आज जो हमारी थर्ड सिंथेसिस है इमिडाजोल की बहुत इंपॉर्टेंट सिंथेसिस है। एक इम्पोर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है जिसका नाम है वॉलेक सिंथेसिस। वॉलेक सिंथेसिस ये कौन सी है? हमारी थर्ड सिंथेसिस। जैसे कि नेमिंग रिएक्शन है तो ये अपने आप में ही एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन हो जाती है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम ऑक्सामाइड की रिएक्शन कराते हैं। किसके साथ? POCl3 के साथ। ये एक बहुत ही पावरफुल रिएजेंट है जो हेलोजनेशन करने का काम करता है। यहाँ पे मतलब ये ऑक्सामाइड की क्या करेगा, हेलोजनेशन रिएक्शन को करेगा। इसके ऊपर कैसे करेगा वो हम देखते हैं। ऑक्सामाइड क्या होता है हमारा C डबल बॉन्ड O NHCH3 C डबल बॉन्ड O NHCH3 ये क्या होता है हमारा ऑक्सामाइड। जस्ट हमें इसके क्या करानी है, POCl3 के साथ रिएक्शन करानी। ठीक है, हमें क्या मिलेगा, ये क्या है हमारा 1 2 3 4 5 N मिथाइल 5 क्लोरो इमिडाजोल। ये हम सिंथेसाइज करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सिंथेसिस है। आप इमिडाजोल की जितने भी सिंथेसिस देखोगे उनमें से ये ही एक ऐसे हेटेरोसाइकिल है जिसके ऊपर क्या है, एक हेलोजन सब्सटीट्यूट होगा। वरना आप लोगों ने एल्काइल ग्रुप तो देखे हैं, लेकिन एक और खासियत क्या है, एल्काइल ग्रुप जो आप लोगों ने देखे हैं वो नाइट्रोजन के ऊपर सब्सटीट्यूटेड नहीं थे, वो कहाँ पे थे, कार्बन के ऊपर थे। लेकिन वॉलेक सिंथेसिस के अंदर हमें सब्सटीट्यूटेड इमिडाजोल मिलेगी जो कि N मिथाइलेटेड होगी और हेलोजन भी उसके ऊपर क्या होगा, सब्सटीट्यूट होगा। कैसे होगा वो हम एक मैकेनिज्म के थ्रू चेक करते हैं। C डबल बॉन्ड O NHCH3 C डबल बॉन्ड O NHCH3। ठीक है, आप एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे सबसे पहले क्या होती है, कीटोइनोल फॉर्मेशन होती है। क्या होती है? कीटोइनोल फॉर्मेशन। हम सिंपली उसको क्या भी बोल देते हैं, ट्यूटोमेराइजेशन। इस नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पे सेम कंडीशन है। अगर हम यहाँ से इसको बाइफरकेट करके देखें, ऊपर और नीचे सेम कंडीशन है, तो ये दोनों ही में होगी। मैं एक स्टेप करके दिखाता हूँ, एक एक करके जब हम समझेंगे तो आसानी से हमें समझ आ जाएगी चीज़ें। इस नाइट्रोजन के जो लोन पेयर हैं अगर वो यहाँ पे शिफ्ट होते हैं लाइक रेजोनेंस, तो ये ऑक्सीजन के पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट होंगे, ऑक्सीजन पे। हमें क्या मिलेगा, क्या मिलेगा हमें, अगर हम इसको खोल के देखें ऐसे CH3NH, एक बॉन्ड पहले से था, एक और आ गया, क्या है, कार्बन। ऑक्सीजन यहाँ पे पाई बॉन्ड थे, अब यहाँ पे वो शिफ्ट हो चुके हैं ऑक्सीजन के ऊपर, तो यहाँ आ गया नेगेटिव चार्ज। आगे किससे जुड़ा, C डबल बॉन्ड O NHCH3, यही ना। अब इस नाइट्रोजन को देखें हम, यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो कम किया इसने हाइड्रोजन से, ये हाइड्रोजन कहाँ भागा, इस ऑक्सीजन के पास, हो गई ना ट्यूटोमराइजेशन। अगर मैं सिंपली यहीं पे बता दूं तो ये H माइग्रेट कर गया है हमारा, कहाँ पे, इस ऑक्सीजन के ऊपर। तो जस्ट यहाँ पे क्या बन गया है, OH, और इस नाइट्रोजन का क्या हो गया है, पॉजिटिव चार्ज, खत्म। यही हुआ। जस्ट मैंने क्या बताया, ये लोन पेयर जैसे ही यहाँ पे टेक पार्ट हुए थे तो ऑक्सीजन के पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो गए थे, क्योंकि नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड बने थे, यहाँ पे हाइड्रोजन था, तो हाइड्रोजन यहाँ पे माइग्रेट कर गया, तो ये OH बन गया। तो ये कीटोनिक ग्रुप एल्कोहलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो गया, तो इसी को हम क्या बोलते थे, कीटोइनोल फॉर्मेशन। अब यहाँ पर पिक्चर में कौन आता है, हमारा फॉस्फोनाइल ट्राइक्लोराइड। वो क्या है हमारा, POCl3।
POCl3 को अगर हम डिज़ाइन करके देखें, P डबल बॉन्ड O Cl Cl और Cl, यही है। अब इस OH ग्रुप को सपोज में यहाँ लिख देता हूँ ऐसे, O और H। इस ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इस फॉस्फोरस के ऊपर एज ए न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेंगे। क्यों, देखो वैसे फॉस्फोरस खुद एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, बट इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस हेलोजन और ऑक्सीजन से कम है। अब क्योंकि 3 हेलोजन और 1 ऑक्सीजन जुड़े हैं इस फॉस्फोरस से, तो कहीं ना कहीं हर ओर से फॉस्फोरस से इलेक्ट्रॉन्स खींचे जा रहे हैं, मतलब तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी है। तो ये ऑक्सीजन इसको सपोर्ट करने के लिए क्या करती है, यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन खींचेगी, फिर से बैक बॉन्डिंग करेगी, तो यहाँ से क्या होगा, एक हेलोजन बाहर निकल जाएगा। बाहर निकलते ही हमें एक कंडीशन अचीव होगी, और वो क्या होगी, CH3N डबल बॉन्ड C, ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन, किसके ऊपर अटैक किया है, P डबल बॉन्ड O Cl और Cl, यही रह गया। माइनस में क्या निकला, Cl नेगेटिव। आगे किससे जुड़ा है, C डबल बॉन्ड O NHCH3, यही ना। अब क्या है, इस ऑक्सीजन को देखें हम, यहाँ पे 3 बॉन्ड है, मतलब इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ से क्या निकले थे, क्लोरीन आयंस निकले थे। अब अगर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन और फॉस्फोरस में देखा जाए कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑब्वियस सी बात है फॉस्फोरस। तो कहीं ना कहीं ये कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स खींच रही होगी, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो कार्बन से अगर इलेक्ट्रॉन, तो इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी, तो क्लोरीन यहाँ पे इस कार्बन को सपोर्ट करने के लिए अटैक कर देती है, क्योंकि उसके ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव। तो यहाँ से क्या करेगी, ऑक्सीजन अपने पाई इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगी। तो यहाँ से क्या निकला, P डबल बॉन्ड O OH और Cl2, ये तो बाहर निकल गया, माइनस हो गया, बचा क्या, CH3N डबल बॉन्ड C Cl C डबल बॉन्ड O NHCH3, यही मिला। जस्ट हम लोगों ने क्या किया है, ये जो कार्बोनिल ग्रुप था, जो कि यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप में बदल गया था ट्यूटोमराइजेशन के थ्रू, इस हाइड्रोक्सी ग्रुप को हम लोगों ने इस कार्बन के ऊपर से हटाया है, एलिमिनेट किया है। कैसे किया है, विद द हेल्प ऑफ फोस्फोनाइल ट्राई क्लोराइड। तो यहाँ से जो क्लोरीन आयन निकले थे, वही बैक बॉन्ड रिएक्शन में अगेन टेक पार्ट करते हैं और हमारे इस हाइड्रोक्सी ग्रुप को बाहर निकाल देते हैं। यही रिएक्शन जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हुई है, 2 बार होगी। एक बार मैंने कर दी, सेम स्टेप हमारे इस कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर होंगे, और हमें क्या मिल जाएगा लास्ट में, यहाँ पर क्लोरीन। क्या मिल जाएगा, क्लोरीन। कैसे, हम सेम बिल्कुल इसी स्टेप को फॉलो करिएगा आप लोगों को सेम यही प्रोसीजर फॉलो करना है। हमारा ये लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, रिपीटेड वंस अगेन, ठीक है। कैसे होगा, वही बात है। मान लो यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप है, ये लोन पेयर है, यहाँ पे रेजोनेंस में टेक पार्ट करेंगे तो पाई इलेक्ट्रॉन खींच लेगी, ये H इसके ऊपर माइग्रेट करेगा तो हाइड्रोक्सी ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर से POCl3 पिक्चर में आएगा, POCl3 यहाँ पे क्लोरीन आयन का डोनेशन कराएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे इस कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर हाइड्रोक्सी ग्रुप बाहर निकल जाएगा, और साथ में इस फॉर्म में, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, हमारा क्लोरीन। तो मैं यहाँ पे जो हमारा इस रिएक्शन का जो एंड प्रोडक्ट होगा, वो हमें क्या मिलेगा, CH3N डबल बॉन्ड C Cl, C के ऊपर अगेन Cl और NHCH3, ठीक है। ये तो था POCl3 के अंदर। अब क्या होता है, हमारे यहाँ पे इंट्रामोलिकुलरली शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, जिसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। हमने ऑक्सामाइड की रिएक्शन कराई POCl3 के बाद, वो हमें ये मिला। अब क्या होगा, यहाँ पे इंट्रामोलिकुलरली शिफ्टिंग होगा। अब हम इस CH3 को ऐसे लिख सकता हूँ मैं, CH2 और H, या तो ऐसे, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन एटम होते हैं ना, यहाँ पे ये क्या करते हैं, ये एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं, और ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट कराते हैं। अगर ये इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, तो ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट होंगे, यहाँ पे।
जैसे ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होंगे, कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। हमें क्या मिलेगा, CCl डबल बॉन्ड NCH3 कार्बन, Cl, अब एक बॉन्ड है N, अब यहाँ पे क्या आ गया, एक बॉन्ड पहले से था, डबल बॉन्ड CH2। अब क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया, इस कार्बन पे क्या आ गया था, नेगेटिव, क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करके गए, यहाँ से क्या निकल गया, माइनस में H+N। ये H+N अब क्या करते हैं, इस कार्बन के ऊपर माइग्रेट करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपली, हमें क्या मिला, ये मिला, ठीक है, ये मिल गया। अब क्या होगा, इस नाइट्रोजन को अगर हम देखें, इस नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इस कार्बन के ऊपर एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेंगे, ठीक है। जैसे ही ये कार्बन के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेंगे तो कार्बन के दो बॉन्ड तो पूरे हैं, 4 के 4, तो क्या करते हैं, ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होंगे। जैसे ही पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होंगे, इस कार्बन के भी पूरे हैं 5 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, तो ये शिफ्ट हो गए तो यहाँ पे 5 हो जाएंगे। तो क्या होगा, यहाँ से, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ हेलोजेंस बहुत अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं, तो यहाँ से क्लोरीन आयन क्या होंगे, निकल जाएंगे। हमें माइनस में Cl नेगेटिव, क्या मिला, क्या मिला, कार्बन, उसके ऊपर Cl, यहाँ से डबल बॉन्ड N, उस पर क्या लगा है, CH3, किससे जुड़ गया, C, उसके ऊपर क्या है, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, आगे क्या है, एक नाइट्रोजन, और यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड C, उस पे क्या है, एक हाइड्रोजन, किससे जुड़ा है, इस कार्बन से, यही है। अब देखें हम यहाँ पे इस नाइट्रोजन की वैलेंसी पूरी, अगर इस कार्बन को देखें, ये भी कंप्लीट है, ये भी पूरा, यही तो हमें सिंथेसाइज करना था। क्या, ये देखो 1 2 3 4 5 N मिथाइल और 5 क्लोरो इमिडाजोल, N मिथाइल, या हम इसको क्या भी बोल सकते हैं, 5 क्लोरो इमिडाजोल, ठीक है। या हम क्या कह सकते हैं इसको, 1 मिथाइल 5 क्लोरो इमिडाजोल, ठीक है। ये है हमारी वॉलक सिंथेसिस। जैसा कि नाम से ही है, नाम नेमिंग रिएक्शन है, तो अपने आप में ही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। किससे मिली है, ऑक्सामाइड के हम लोगों ने रिएक्शन कराई, किसके साथ, POCl3 के साथ। फिर उसके क्या हुई, इंटरमोलिकुलर शिफ्टिंग हुई है इलेक्ट्रॉन्स की, जिसकी वजह से साइक्लाइजेशन रिएक्शन होगी यहाँ पे, और साइक्लाइजेशन होने से हमें 1 मिथाइल 5 क्लोरो इमिडाजोल मिलेगा। थैंक यू।